नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण हो रहा है वह सुप्रीम हिंदू विरोधी फैसले देता है। कपिल मिश्रा। भारत में जो कि एक धर्मपरायण देश रहा है, उसी देश में धर्म को, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के लिए भारत देश में विदेश से अत्यधिक मात्रा में फंडिंग आ रहा है, जिसकी वजह से देश विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां लगातार चल रही है। इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा ने मांग की है। कपिल मिश्रा ने बताया है कि FTRA फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एक्ट के तहत फॉरेन से मदद के लिए जो पैसे आते हैं, बंद करने से हम मांग कर रहे हैं। हमारा यह मानना है कि भारत अब इतना सक्षम देश बन चुका है कि यहाँ अनाथालय बनवाने के लिए, अस्पताल चलाने के लिए, कुछ रोगियों की सेवा करने के लिए देश से पैसा इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये विदेशी फंड संस्थाएं तथाकथित सामाजिक कामों या धार्मिक कामों के लिए जो पैसा देती है, उसे हम तुरंत रोक देना चाहिए। उसमें हो सकता है कि कुछ पैसे भारत में हिंदू संस्थाओं के लिए भी आ रहे हों, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। साफ तौर पर कहे तो FTRA पूरी तरह से बंद होना चाहिए। भारत अब इतना सक्षम राष्ट्र बन चुका है कि वह दूसरों को भी मदद दे सकता है। अभी इससे ज़रूरत नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंट दिखाते हुए हमने डेटा के साथ टेबल्स अगर दिख रही होगी तो रजिस्ट्रेशन की टेबल नंबर 12 जो फंड आ रहा है हमारे देश में, उसमें से 30% पैसे हैं जो सीधे क्रिश्चियन धर्म की संस्था का है, जिसके लिए वो बोल रहे हैं। ईसाई धर्म के लिए 30% पैसे हैं। उसके बाद मात्र 4% हिंदू तथा सिख धर्म में के लिए है और 65% पैसे जो कि विशेषता किसी धर्म के लिए नहीं आ रहा है, वो आ तो सामाजिक कार्यों के नाम से रहे हैं, लेकिन ये पैसा देने वाले संस्थाएं जो कि पश्चिमी देश में बैठे हैं, वो क्रिश्चियन संस्थाएं हैं। तो दो तरह के, एक तो सीधे भारत में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला पैसा है, वो 30% है, और बाकी बचे 65% पैसे भारत में जो क्रिश्चियन संस्थाएं को सीधे तौर पर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन क्रिश्चियन संस्थाएं द्वारा भेजा जा रहा है विदेशों से। ये तो 95% फंड है जो विदेशों से आ रहा है, तथा 4% फंड ऐसा है जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिए आ रहा है। ये टोटल फंड लगभग 18,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपए हर साल सीधे धार्मिक कार्यों के लिए, यूँ कहें कि क्रिश्चियन धार्मिक कार्यों के लिए देश में आ रहा है, और इन पैसों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। और इन पैसों से अस्पताल चलाए जा रहे हैं, अनाथालय चलाए जा रहे हैं, और हर बेड के अंदर इंटरफियर किया जा रहा है, जिससे हम कह रहे हैं कि यह हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर इसी जगह आपकी हिंदू संस्था अगर खड़ी हो, मैं टीम संस्था से मिला, अगर वो चाहे कि मैं एक अस्पताल चलाऊं और इस इलाके में एक क्रिश्चियन मिशनरी का अस्पताल चल रहा है, तो आप उसके बराबर चल ही नहीं सकते। उसको जिस प्रकार का पैसा आ रहा है, आपके अंदर जितनी भी समर्पण हो, सेवा भाव हो, आप गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहिए हो, लेकिन फिर भी आप
उसके बराबर चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस पैसे से आप नहीं टकरा पाओगे और देखा जाए तो अंत में उसका उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए या धर्म विरोधी कार्यों में किया जाता है। इसलिए हमारी दूसरी मांग है FTRA को तुरंत बंद किया जाए। यही वो पैसा है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही धर्म के खिलाफ आज क्रियाएं चल रही है। भले आज बात दिल्ली की हो, सबरीमाला की हो, यदि आदि, लेकिन इन सब के पीछे जो फंडिंग है वो FTRA से आने वाले की ही है। उनके ही लोग किसी संस्था बोर्ड या डायरेक्टर बन के बैठे हैं। जिस संस्था में पैसा आ रहा है 100 करोड़ 50 करोड़ और उन्हीं में से कोई हस्तक्षेप कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में परंपराओं में, वरना क्या तमिलनाडु में 10,000 आदमी जिस परंपरा को देखने नहीं आते, वहाँ एक दिन वो दौड़ होती है जिसमें कुछ लोगों को चोट लगती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, जबकि रोज़ इस देश में तो हिंदुओं के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। साफ तौर पर उनका लक्ष्य हिंदू रक्षा नहीं है, उनका लक्ष्य धार्मिक परंपराओं में हमला करना है। उनकी फंडिंग विदेशी पैसों से आ रहा है, ये धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये भारत की सभ्यता की जो हमारी केंद्र प्रतीक बने हुए हैं। दिवाली के पटाखे मत जलाओ, सबरीमाला में किसी को भी भेज दो, वो चुन के हमारी एक मान्यताओं पर पूरी प्लानिंग करके आघात कर रहे हैं। आप में से सभी लोग क्योंकि जानते भी हैं, समझते भी हैं, आपको उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि कहाँ से सारी चीज़ें चलती है। तो हमारी एक मांग ये है कि FTRA को बंद होना चाहिए। भारत में ईसाई मिशनरियों की विदेशी फंडिंग से भारत में धर्मांतरण का धंधा जोरों शोर से चल रहा है। इसके पीछे हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है और हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही है। ये अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। इस पर रोक लगाने के लिए विदेश की फंडिंग बंद करना ज़रूरी है। तो जितने विदेशी फंडिंग हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र हमारे भारत देश को बनाना चाहिए।